वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर टीम खेल और खिलाड़ी नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सब का सलाम कबूल कीजिए, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के खेल और खिलाड़ी का आगाज़ करते हैं उस बात से कि जो लिंक होती है मेहमान के साथ। ज़रा सा हटके आज शुरुआत करते हैं। यहाँ के खिलाड़ी जो हैं वो ना सिर्फ खेलों में एक्सेल करते हैं, उसके बाद कभी कभी कोच बन जाते हैं और साथ साथ पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो आज ज़रा सा मैं सस्पेंस को ब्रेक करता हूं। जो आज के मेहमान हैं वो जब फुटबॉलर थे तब दुनिया के एक कोने में गए, फुटबॉल के हवाले से ब्राज़ील पहुंचे। उसके बाद इनकी पढ़ाई का सफ़र जारी रहा और उसमें भी इनने कमाल किया और अब ये कोच बन गए हैं। तो कौन है मेहमान, किस खेल के साथ इनका ताल्लुक है, इसके लिए आप कीजिए इंतज़ार, जब मेहमान से आपकी मुलाकात कराई जाएगी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर की ताज़ा तरीन मुकामी खेलों पर मबनी हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। आई लीग 2024-25 के और एक मुकाबले में रियल कश्मीर एफसी और स्पोर्टिंग क्लब डेम्पो के दरमियान एक स्कोर से मुकाबला रहा बराबर। रियल कश्मीर का आखिरी मुकाबला 6 अप्रैल को दिन में 4 बजे से श्रीनगर में चर्चिल ब्रदर्स के साथ होगा। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़र एहतमाम डिस्ट्रिक्ट रियासी में मुनक़दा ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024-25 हुई अख्ताम पजीर। चैंपियनशिप में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अलग अलग एज ग्रुप्स के 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर की शिरकत। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़र एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में हुआ वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2025 का शानदार आगाज। इब्तदाई मुकाबले में थाहेल वॉलीबॉल क्लब ने मेजबान उधमपुर को हराकर मुकाबला जीत लिया। टूर्नामेंट में इलाके से वाबस्ता 14 क्लब्स कर रहे हैं शिरकत। उत्तर प्रदेश में आज से मुनक़द होने वाले 15वीं हॉकी सीनियर मर्द नेशनल कप 2025 में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर से 20 खिलाड़ियों पर मबनी दस्ता उत्तर प्रदेश के लिए रवाना। जम्मू कश्मीर का पहला मुकाबला कल यानी 5 अप्रैल को राजस्थान के साथ होगा। अखनूर में जारी शहीद अनिल कुमार मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का चौथा एडिशन खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में संगल क्रिकेट क्लब ने किंग्स 11 को 3 विकेटों से हराकर मुकाबला जीत लिया। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल और जेके बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन के बाहमी इश्तराक से श्रीनगर में जारी यूटी लेवल बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024-25 खुश असलूबी के साथ हुई मुकम्मल। चैंपियनशिप में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले डिफरेंट एज ग्रुप्स के 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की शमूलियत। बड़गाम में जारी अल समद वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2024-25 हुआ अख्ताम पजीर। फाइनल मुकाबले में रॉयल वॉलीबॉल क्लब ने एलीट वॉलीबॉल क्लब को 3-0 के स्कोर से हराकर सहरा अपने सर सजाया। टूर्नामेंट में जिले के मुख्तलिफ जोन से वाबस्ता 14 क्लब्स ने हिस्सा लिया था। उड़ीसा में मुनक़द होने वाली ऑल इंडिया पुलिस गेम्स 2025 में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस से वाबस्ता हॉकी टीम की फहरिस्त हुई जारी। इन गेम्स में मुल्क भर से वाबस्ता 5000 से जायद जवान कर रहे हैं शिरकत। जम्मू कश्मीर की टीम का पहला मुकाबला 8 अप्रैल को होगा। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जम्मू में 3 रोज तक जारी जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024-25 हुई मुकम्मल। चैंपियनशिप में सुबह जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता अलग अलग एज ग्रुप्स के 200 से ज्यादा तलबा व तालिबात ने जोश के साथ की शिरकत। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हुआ शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज। टूर्नामेंट में कई इलाकों से वाबस्ता 16 टीमें दिखा रहे हैं अपने जौहर। नाज़रीन, ये था लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप जो फारूक अहमद ने आपकी खिदमत में पेश किया। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के इवेंट्स पर जो हाल ही में हुए और देखते हैं इसमें क्या आपके लिए है। आईपीएल में कल केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से हराकर अपनी दूसरी जीत की दर्ज। सनराइजर्स हैदराबाद की 4 मैचेस में तीसरी हार। बुध के रोज गुजरात टाइटंस ने आरसीबी को 8 विकेट से हराया। आरसीबी ने हारा पहला मैच। रवां आईपीएल में अब तक किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें पॉइंट्स टेबल में हैं टॉपर। आज एलएसजी का मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस के साथ। किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली टॉपर हैं 4 पॉइंट्स के साथ। भारत की खवातीन टीम की फॉरवर्ड जिन्होंने 320 मैचेस में शिरकत की, भारत के लिए वंदना कटारिया
نے کر دیا ریٹائر ہونے کا اعلان. دوسری طرف خواتین ہاکی ٹیم ہریانہ نے نیشنل ویمنز ہاکی لیگ کے فائنل میں کامیابی درج کی, ہرایا اوڈیشہ کو. مینز ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ اس سال 29 اگست سے ہوگا راجگیر بہار میں منعقد, 7 ستمبر تک جاری رہے گا. راجگیر میں حال ہی میں ایشین ویمنز چیمپئن ٹرافی کا ایونٹ ہوا تھا منعقد. آئی ایس ایل میں فرسٹ لیگ سیمی فائنلز ہوئے مکمل. پہلے بنگلورو ایف سی نے گوا ایف سی کو 2-0 سے ہرایا. دوسرے فرسٹ لیگ سیمی فائنل میں جمشید پور ایف سی نے موہن بگان کو 2-1 سے دی شکست. سیکنڈ لیگ سیمی فائنل 6 اور 7 اپریل کو منعقد ہوں گے. 2025 آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے 6 ٹیموں کا کوالیفائنگ ٹورنامنٹ 9 اپریل سے لاہور میں ہوگا منعقد. اس سال بھارت میں ہونے والے 8 ٹیموں کے ورلڈ کپ میں 2 برتھس خالی ہیں اور پاکستان, ویسٹ انڈیز, آئرلینڈ, بنگلہ دیش, تھائی لینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں سے 2 ٹیمیں وہاں پہنچیں گی. 2-0 سے فیصلہ کن برتری کے ساتھ آگے میزبان نیوزی لینڈ کی ٹیم کل تیسرے اور آخری او ڈی آئی میں پاکستان کے خلاف ہوگی نبرد آزما. T20 سیریز کی طرح ہی کیویز نے او ڈی آئی میچز میں بھی کیا ڈومینیٹ. سال رواں کے ہوم سیزن میں زمبابوے کی کرکٹ ٹیم 1 ٹرائی سیریز اور 4 ٹیسٹ میچز کھیلے گی. نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیمیں زمبابوے جائیں گی جہاں وہ 2-2 ٹیسٹ میچز کھیلیں گی اور T20 ٹرائی سیریز کھیلیں گی. چیمپئنز لیگ 2024-25 کے راؤنڈ آف 8 کے فرسٹ لیگ میچز ہوں گے 9 اور 10 اپریل کو اور سیکنڈ لیگ میچز کوارٹر فائنل کے ہوں گے 16 اور 17 اپریل کو. اور بھارت کے سٹار بولر جسپریت بمراہ بی سی سی آئی کے بنگلورو میں جو سینٹر آف ایکسلنس ہے وہاں فٹنس پر کر رہے ہیں کام, اور شائقین امید کر رہے ہیں کہ وہ جلد ہی میچز کھیلیں گے. لیکن دیکھنا ہوگا کیا وہ آئی پی ایل میں کوئی میچ ممبئی انڈینز کے لیے کھیل پائیں گے یا نہیں. فی الحال ان کا فٹنس پر کام جاری ہے. اور اب ناظرین آپ کو انتظار ہوگا آج کے پروگرام میں مہمان کون ہیں, تو چلیے ملتے ہیں مہمان سے. بتوسط روشن خیال. دوستو, آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا مقبول ترین کھیل فٹ بال ہے. تقریباً 190 ممالک میں یہ کھیل کھیلا جاتا ہے. فٹ بال کی وجہ سے بہت بڑے بڑے کھلاڑی بنے ہیں, ان کو شہرت عطا ہوئی ہے, اور کئی بڑے کھلاڑیوں کی وجہ سے فٹ بال کا کھیل بہت مشہور ہوا ہے. پیلے کا نام کون نہیں جانتا, برازیل کے تھے. 1950, 60 اور 70 کی دہائی میں جس لیول پہ پیلے نے فٹ بال کو لایا اس کی نظیر نہیں ملتی. آج کل بھی بڑے بڑے کھلاڑی ہیں جن میں لیونل میسی ہیں, کرسٹیانو رونالڈو ہیں, جن کی وجہ سے فٹ بال کو تقویت ملی ہے اور ایک نئی جہت فٹ بال نے حاصل کی ہے. کشمیر میں اگر دیکھا جائے ایسے بڑے بڑے کھلاڑی ہیں. بھارت کے سنیل چھیتری کو کون نہیں جانتا, کشمیر کے عبد المجید ککرو کو کون نہیں جانتا جو کہ بھارت کے کپتان رہے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ ان عظیم کھلاڑیوں کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے؟ آپ سوچیں گے کہ ماں باپ کا ہاتھ ہے, انفراسٹرکچر کا ہاتھ ہے, ٹورنامنٹس کا ہاتھ ہے, لیکن سب سے زیادہ رول ہوتا ہے ایک کوچ کا. کوچ ہی کچے ہیروں کو تلاش کر اس کو منظر عام پر لاتا ہے. اگر کوچ کچے ہیرے نہ تراشے تو عظیم کھلاڑی نہیں بنیں گے, گوٹ نہیں بنیں گے, گریٹسٹ آف آل ٹائمز جن کو کہتے ہیں لیونل میسی, اسی طرح کرسٹیانو رونالڈو, اینڈ ون ہو ڈیزروز آل دا سیلیوٹس, پیلے. آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے اور بلکہ سیلیوٹ کریں گے کوچز کو جن کی بدولت بڑے بڑے کھلاڑی سامنے آتے ہیں. آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے مسعود مقبول کو جو ایک کوچ ہیں. اس سے پہلے یہ ایک کھلاڑی رہے ہیں. مسعود مقبول, ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام میں. بہت بہت شکریہ. مسعود, مجھے یاد ہے, اگر میری یادداشت صحیح ہے تو 2005 کے آس پاس ایک کوچ آئے تھے برازیل سے, مارکوس. انہوں نے یہاں پر فٹ سال کو انٹروڈیوس کیا, پہلی بار یہاں کے کھلاڑیوں کا احساس دلایا کہ پروفیشنل فٹ بال ہوتی کیا ہے, اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے کھلاڑیوں کو چنا, ان میں آپ بھی شامل تھے, اور ان میں سے ٹوٹل 5 کھلاڑیوں کو برازیل بھی بھیجا تاکہ ان کو ایکسپوجر ملے. وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا ہے. یہ بتائیے, ان سے سنگ میل آپ نے عبور کیے ہیں, اور آئندہ آپ کی زندگی میں ٹارگٹ کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ روشن جی پروگرام میں بلانے کے لیے. اور سفر تو میرا شروع ہوا گھر سے ہی, کیونکہ میرے فادر صاحب جو تھے وہ بھی فٹ بالر ہی تھے اور وہ گول کیپر تھے, تو گھر میں بڑا اچھا ماحول تھا سپورٹس کے ریلیٹڈ. اور اس کے بعد تو اسکول ریپرزینٹ کیا انڈر 19, اور اسکول ریپرزینٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اکیڈمی کا ایک کنسپٹ آیا یہاں پر 2005 میں, جو برازیل سے مارکوس آئے تھے یہاں پر. تو انہوں نے ہم کو سلیکٹ کیا, کچھ بچوں کو, بولا آپ
एकेडमी में उन्होंने सिलेक्ट किया, उसके बाद उन्होंने टीम बनाई, हमने यहाँ पर बी डिवीजन खेला था, तब 70 टीम्स होती थी बी डिवीजन में, हमने वो फाइनल जीता था और हम एक यंग टीम थी और हम जेके बैंक के साथ टक्कर करते थे उस टाइम। आपकी टीम का नाम क्या था? आयसत एफसी। जी बिल्कुल, जो मार्कोस साहब ने बनाई थी। जी, उसके बाद मुझे याद है उन दिनों पहली बार हमने देखा कि बर्फ में भी मैचेस खेलते थे। तब तक हम बर्फ में नहीं खेलते थे। 7 साइड पोलो ग्राउंड में खेला जाता था, कई बार बर्फ भी होती थी, वहां भी फुटबॉल मैचेस खेलते थे। और मार्कोस ने जो यहां पर फुटबॉल को फरोग देने में काम किया है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल, एक्चुअली यहाँ पर जब विंटर आया तो ग्राउंड्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने बोला कि हम छोटे ग्राउंड में भी खेल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक टूर्नामेंट उन्होंने गांधरबल में किया था, एक टूर्नामेंट बारामूला में किया, एक टूर्नामेंट श्रीनगर में किया, ऐसे ऐसे उन्होंने टूर्नामेंट्स किए और उन्होंने बोला कि हम विंटर में भी फुटबॉल खेल सकते हैं। तो टूर्नामेंट्स में उसमें क्या हुआ कि विंटर में स्पोर्ट्स में सारी टीम्स इन्वॉल्व हो रही और फिटनेस के हवाले से भी वो फिट रही। और यहाँ क्या था कंसेप्ट कि विंटर में बिल्कुल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बंद होती थी, तो उन्होंने ही यही कंसेप्ट लाया कि 7 साइड का कंसेप्ट, जिसमें बहुत सारी टीमें पार्टिसिपेट करती थी और हम पूरे राउंड द ईयर फुटबॉल खेलते थे। क्या मार्कोस का आपकी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर है? क्या आपके तहत शऊर में, सबकॉन्शियस माइंड में मार्कोस की इमेज इतनी बड़ी थी कि आप गैर चाहते हुए, न चाहते हुए भी आपने कोचिंग को बिलउमूम अपना लिया और आखिरकार आप एक कोच बने? इससे पहले कि आप कोचिंग की बात करें, आप बहैसियत खिलाड़ी कैसे रहे? कौन कौन से बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले? और फिर ये पैराडाइम शिफ्ट जो था फ्रॉम प्लेइंग टू कोचिंग, हाउ डिड दैट हैपन? एक्चुअली कोचिंग प्लेइंग का ये है कि जब मैं स्कूल लेवल पे खेला, उसके बाद मैंने एक्चुअली पढ़ाई को भी जारी किया, तो मैंने फिजिकल कॉलेज ज्वाइन किया। तो फिजिकल कॉलेज में हमारे टूर्नामेंट्स होते थे। आई रिप्रेजेंटेड कश्मीर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन फॉर फुटबॉल, इंटर यूनिवर्सिटी। देन उसके साथ साथ मैंने बीपीएड भी किया वहाँ से, फिजिकल कॉलेज से। तो स्पोर्ट्स, उसके बाद मास्टर्स मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया, मास्टर्स डिग्री। उसके बाद पीएचडी भी किया फिजिकल एजुकेशन में। साथ साथ मुझे लगा कि इट वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोचेस दैट यू कैन ऑप्ट कोचिंग। आपके माइंड में कोचिंग है, आप कर सकते हो कोच। ये तो कितना मुश्किल है एक खिलाड़ी के लिए डिसाइड करना कि मैं अभी क्रिकेट फुटबॉल खिलाड़ी बनूंगा। तो ये जो 2005 के फोटोग्राफ, इनके बारे में बताइए। ये जो कहां पे खेलते थे आप मैचेस ज्यादातर, और आपकी कारकर्दगी कैसी रही उन दिनों? ये जो मैचेस हैं ये एक्चुअली हमारे बिगिनिंग कैरियर के थे, जब हम बी डिवीजन खेलते थे और एक अच्छा माहौल था। तो तब ये टूर्नामेंट, और ये जो सर्टिफिकेट हैं ये ई लाइसेंस इंस्ट्रक्टर कोर्स मैंने किया था गोवा से, और ये एनआईएस पटियाला से किया था फुटबॉल में। और ये हमने फाइनल जीता था उस टाइम, बी डिवीजन का फाइनल, जिसमें ये तो एनआईएस पटियाला की इमेज है जहां से हमने ट्रेनिंग की थी। कौन कौन से कोर्सेज आपने किए, कौन कौन से लाइसेंसेज आपने हासिल किए? एक्चुअली कोचिंग लाइसेंस स्टार्टेड फ्रॉम डी लाइसेंस से ही स्टार्ट होता है, उसके बाद सी लाइसेंस करते हैं, और उसके बाद मैंने बी लाइसेंस किए हैं रिसेंटली। जो बी लाइसेंस मैंने किया है मिनरवा से। सो मैं चाहता हूं कि ए लाइसेंस के लिए भी मैं जाऊं और इंशाअल्लाह रहमान वो भी करें। ये इमेज लद्दाख की इमेज है जो रिसेंटली मैं इंस्ट्रक्टर भी था ई लाइसेंस, ये लद्दाख में हमने ये कोर्स किया था। और ये थ्योरी क्लासेस थे जो हमने अटेंड किए थे एनआईएस पटियाला में। और ये रियल कश्मीर का जो अवे मैच था इंटर काशी के साथ, जो हमने जीता था। कोचिंग किस साल आपने शुरू की? कोचिंग मैंने एक्चुअली इट्स अराउंड 15 इयर्स, 15 साल हो गए मुझे कोचिंग में। और यानी 2010 के आसपास? यस 2010 के आसपास। बहुत सारी टीम्स को कोच किया, लोन स्टार, रियल कश्मीर। अभी इस साल सीजन में रियल कश्मीर के साथ था। इशफाक भाई हमारे हेड कोच थे और मैं असिस्टेंट कोच कर रहा था आई लीग टीम के साथ। तो ट्रैवल, बहुत सारी जगह ट्रैवल किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। इशफाक भाई की नॉलेज बहुत ज़्यादा है और बहुत कुछ सीखने को मिला इस सीज़न। तो ये एवे मैच है जो हमने एजवाल में खेला था। तो ये बेंगलुरु यूनाइटेड में जो मैच खेला था वहां पर ये इमेज है। और ये हमारे जो फैंस हैं। मुझे बताइए, देखिए आप हाल ही में ब्राजील गए हैं और वहां पर आपने देखा मुख्तलिफ माहौल, आपने वहां 7 साइड मैचेस देखे, आपने वहां भी एक्सपीरियंस हासिल किया। ब्राजील के बारे में बताइए।
एक्चुअली जो फुटबॉल का पूरा हब है, जो वर्ल्ड में हार्ट ऑफ फुटबॉल है, वो है ब्राजील। क्योंकि जो मैंने देखा वहां पर कि हर एक के अंदर फुटबॉल है। जो प्रोफेशनल फुटबॉल नहीं है वो लगता है कि वो प्रोफेशनल है, मतलब वो। और दूसरी चीज है वहां पे कम्युनिटीज डेवलपमेंट है, जो छोटे छोटे फील्ड्स हैं वहां पर। ये एरिनाज जो बनाए इन्होंने, छोटे छोटे एरियाज बनाए हैं जिसके अंदर इंडोर भी हैं, आउटडोर भी हैं। वहां पर ये प्रैक्टिस करते हैं, फिजिकल फिटनेस की तरफ तवज्जो देते हैं और फुटसॉल खेलते हैं, 7 साइड टूर्नामेंट्स खेलते हैं। ब्राजील की फुटबॉल का जो उरूज है या उसका जो परफॉर्मेंस उनकी रही है, उसमें कितना रोल है 7 साइड फुटबॉल टूर्नामेंट्स का और ट्रेनिंग का? एक्चुअली जो और यहां पर अब आप इसी तरह से एरिनाज पाते हैं, और यहां पे लोन स्टार वालों ने और भी कुछ एरिनाज बन रहे हैं। तो ये छोटे छोटे एरिनाज छोटे छोटे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में कितना अहम रोल अदा कर सकते हैं, ये बताइए। जब हम 2011 में ब्राजील गए थे तब हमने ये टर्फ्स देखी थी। तो अब ये है कि जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, रोनाल्डिनियो वगैरह, वो इन्हीं फुटसॉल ग्राउंड से, छोटे छोटे ग्राउंड से निकले हैं। और अब यहाँ पर जो इनिशिएटिव लिया है लोन स्टार ने, उन्होंने एक टर्फ बनाई है, बड़ा अच्छा है, प्राइवेटाइज किया इसको कि टर्फ बनाई है खुद की। और वहाँ पर एकेडमी चलती है, अराउंड 500 किड्स आते हैं वहाँ पर। खिलाड़ियों का क्या रेस्पॉन्स है, उनके पेरेंट्स का रेस्पॉन्स कैसा है? एक्चुअली पेरेंट्स का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, क्योंकि पेरेंट्स दे फील लाइक आजकल के ज़माने में एक तो मोबाइल बच्चा ज़्यादा यूज़ करता है और अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं बच्चे। और ये हमें बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है वहाँ से कि हमारे बच्चे व्हेन दे आर कमिंग फ्रॉम ट्रेनिंग दे नीड ओनली रेस्ट एंड दे नीड फूड। तो बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं बच्चों में। देखिए, बच्चों को पढ़ाई भी करनी है, उनके लिए खेलना भी अच्छी चीज़ है। ये आप मैनेज कैसे करते हैं? उनकी टाइमिंग क्या होती है, स्कूल की टाइमिंग और उनके फुटबॉल की टाइमिंग में क्लैश को बचाने के लिए आप क्या करते हैं? एक्चुअली उनको हम ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स में ट्रेनिंग तो होती नहीं है, क्योंकि बिफोर स्कूल आवर्स और आफ्टर स्कूल आवर्स दे विल ट्रेन। तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पेरेंट्स का। और अगर बहुत सारे ऐसे भी आगे आएंगे, ऐसे टर्फ बनाएंगे और हमारी कम्युनिटी और हमारी सोसाइटी के लिए तो बहुत अच्छा है। और मैं चाहता हूं कि बहुत ऐसे जैसे लोन साहब, इफ्तिकार लोन साहब आगे आए, उन्होंने सेक्रीफाइस किया इस लैंड को टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल। यहाँ पर मैंने देखा है न सिर्फ छोटे छोटे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन बड़े खिलाड़ी भी अपने आप को फिट रखने के लिए खेलते हैं। जैसे दानिश फारूक जैसे खिलाड़ी खेलते हैं, हमाद खेलते हैं, बाकी लोग खेलते हैं और कोचेस भी वहां पे खेलते हैं, आप भी कभी कभी खेलते हैं। तो हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस टू हैव सच एरिनाज for promotion of football? They are having two aspects. One is slot booking and one is academy. Slot booking में क्या होता है कि communities के जो बच्चे हैं, जो families हैं या जो कहीं सड़क पे खेलते थे, वो उधर आते हैं, वो उधर खेलते हैं और वो भी फिट रहते हैं, वो भी बुराइयों से दूर रहते हैं और ड्रग्स वगैरह जो हमारी सोसाइटी में फैला है उससे भी दूर रहते हैं और एंजॉय करते हैं गेम को। दिस टर्फ we can play there also box cricket also. Even this turf we can play volleyball also if we have a somebody plays cricket also. Yes, that is box cricket. Yes, box cricket भी खेला जाता है वहाँ पर, क्योंकि ऊपर से कवर्ड होता है, इसमें नेट लगा होता है ऊपर से भी चारों तरफ से, ताकि बॉल बाहर ना जाए। छोटा सा एरिना होता है, यहाँ पर आप फाइनल पॉइंट्स ऑफ द गेम भी सीखते हैं, फिजिकली फिट भी रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चों में फुटबॉल के तई कितना शौक है? जो मैं रेस्पॉन्स देख रहा हूँ ना पेरेंट्स का, और बोलते हैं कि हम इनको डिफरेंट गेम्स में लेना चाहते हैं, बट आप ये फुटबॉल ही करते हैं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग। क्योंकि देखिए हमारे पास महराजुद्दीन वड्डू हैं, इशफाक हैं, हमारे पास बड़े कोचेस हैं, साजिद यूसुफ डार हैं या हिलाल रसूल परे हैं, हम भी उनको देख के ही कोचिंग में आए हैं। अब देखिए, मौसम आपके आड़े नहीं आता। पहले तो बर्फ में खेलना बड़ा मुश्किल था, प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपके यहाँ टीआरसी पे आर्टिफिशियल टर्फ आ गई है। और इसी तरह जो हमने अभी दिखाया छोटा सा एरिना लोन स्टार का, उसमें भी बर्फ का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जाहिर है कि साल भर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कितना फायदेमंद है आर्टिफिशियल टर्फ? इसमें तो दो एस्पेक्ट्स हैं। फायदा तो है कि हमारे पास विंटर ज़्यादा है, यहाँ पर बारिश होती है, बर्फ़ होती है और हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है अवेलेबल कि वो जो हाइब्रिड ग्राउंड्स हैं जिन पे हम खेल सकते हैं। बट जब से टर्फ का कंसेप्ट आया कश्मीर में, हमको तो फायदा ही मिला है क्योंकि हम राउंड द क्लॉक खेल सकते हैं। फुटबॉल के बारे में कहा जाता था फुटबॉल खेली जाती है, लेकिन अब हम जानते हैं कि फुटबॉल न सिर्फ खेली जाती है
बल्कि ये पढ़ी जाती है और पढ़ाई जाती है। तो इस बारे में क्या कहते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू अंडरस्टैंड फुटबॉल, टू इम्पार्ट एजुकेशन ऑफ फुटबॉल एंड देन टू बी ए कोच ट्रेनिंग द पीपल। एक्चुअली जब मैं कोचिंग में आया तो आई फील लाइक आई नो एवरीथिंग, बट व्हेन आई रीच टू इवन टू द बी लाइसेंस सर्टिफाइड आई एम करंटली, बट मुझे लगता है कि आई एम स्टिल जीरो इन फुटबॉल, बिकॉज फुटबॉल इतना डीप है और फुटबॉल में थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, यू हैव। अभी आपने बात की मंजूर डार एक कोच हैं, इसी तरह आपने बात की इशफाक अहमद की, हिलाल रसूल बहुत बड़े कोच हैं, साजिद डार बहुत बड़े कोच हैं। ये लोग क्लासेस में फुटबॉल पढ़ाते हैं बच्चों को और बच्चे सीखते हैं। बच्चों के जहन में फुटबॉल सीखना और प्रैक्टिकली उसको फिर इस्तेमाल करना क्लासरूम में कितना पनपता है, कितना फायदेमंद होता है। एक्चुअली ये जो वीडियो है, कोच इज टीचिंग देम हाउ वी प्ले, ही इज कोच इनको बोल रहे हैं कि ये इशफाक अभी जब पिछले साल आई थी अंडर 17 टीम, जो इंडिया की टीम थी, यहाँ 2 महीने के कोचिंग कैंप पे आई थी, तो उन खिलाड़ियों को इशफाक ट्रेनिंग दे रहे थे, न सिर्फ आउटडोर बल्कि क्लासरूम में भी। थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टैक्टिकली कोच इज टीचिंग देम हाउ वी प्ले, हम गेम को अप्रोच कैसे करेंगे। अगर हमारे पास प्लान्स हैं, प्लान ए, प्लान बी, हाउ वी विल स्टार्ट ओवर गेम। अगर हमारे साथ तो मैच से पहले जो प्लान्स बनते हैं, प्लान ए, प्लान बी, एट टाइम्स यू हैव प्लान सी, तो ये सब क्लासरूम में ही सिखाया जाता है। ये तो क्लासरूम में ही सिखाया जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रेनिंग if there is any movement, how we will recover and how we will they are actually coach is teaching them maybe about defending, how we defend, how we attack, how we transition from attack, transition to defend, वो गेम का अप्रोच होता है। आजकल बॉडी फुटबॉल भी खेली जाती है। देखिए, आपको पहले परमिशन नहीं था, लेकिन अब आप पुश कर सकते हैं, शोल्डर पुश अलाउड है। जब तक बॉल आपके पास नहीं है आप फिजिकल हो सकते हैं। तो फुटबॉल ने काफ़ी तरक्की की है, बहुत इंप्रूवमेंट आई है इसमें और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बना है। अब ऐसा लगता है कि खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल मैचेस देखें, वर्ल्ड कप के मैचेस देखें, प्रीमियर लीग के मैचेस देखें, आपको लगता है जैसे मशीन खेल रही है। इतना प्रोफेशनलिज्म आ गया है। अब देखिए, हमारे साजिद डार हैं, इंडियन जो यंग टीम थी गर्ल्स की, उसको इन्होंने कोच किया है। He is one of the important persons as far as coaching is concerned, and he is renowned coach of the country. मैंने सभी कोचों के साथ काम किया है और फुटबॉल एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है। और देखिए, जब रियल कश्मीर यहाँ खेलती है और जो जुनून यहाँ लोगों में होता है, जिस अंदाज से लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, तो रियल कश्मीर के आने की वजह से और ऐसे प्राइवेट क्लब्स के आने की वजह से कितना फायदा हुआ है कश्मीर के फुटबॉल को। देखिए, रियल कश्मीर एक पहचान है पूरे इंडियन फुटबॉल में, और हमारा जो क्लब है, इट इज़ नॉट दैट क्लब, इट इज़ डाउन, वी आर अराउंड 1 and 2, और हमने बहुत अच्छा सीजन खेला है इस साल और काफ़ी मेहनत की है इस टीम के पीछे। सभी कोच आप मुंसलिक हैं रियल कश्मीर के साथ? आई एम करंटली हेल्डिंग असिस्टेंट कोच इन आई लीग टीम। इस साल में इशफाक भाई के साथ था। तो ट्राउल अभी तक जो मैचेस हुए हैं रियल कश्मीर के, आप देखिए, इन्होंने बहुत जबरदस्त फुटबॉल खेली है, लेकिन एक आध मैच में जो हार हुई है उसकी वजह से ये चैंपियनशिप की डगर पर पहुंचते पहुंचते, मंजिल तक पहुंचते पहुंचते लगता है ऐसे दूर हो जाएंगे जब तक ना इतवार का फैसला हो जाए। और इतवार के मैचेस भी टच एंड गो हैं। इतवार के दिन तो 3 मैचेस हैं और 3 मैचेस सेम टाइम हैं और स्टिल कोई डिसीजन नहीं है कि कौन चैंपियन बन सकता है। 3 कंटेंडर्स, कोई भी चैंपियन बन सकता है। अब रियल कश्मीर का मैच है चर्चिल ब्रदर्स के साथ इतवार को, संडे को, 6 तारीख को, 6 अप्रैल को 4 बजे टीआरसी में। और इसके अलावा कौन कौन से मैचेस हैं और कैसे वो जो कैलकुलेशंस हैं वो रियल कश्मीर को चैंपियन बना सकती है। एक्चुअली जो हमारी बात हुई है कल से जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आवर कोच इज सेड दैट वी हैव टू विन द मैच विद चर्चिल, रेस्ट अल्लाह नोज, एंड बाय अ मार्जिन ऑफ 3-0, मार्जिन ऑफ 3-0, और वी आर अनडिफीटेड इन होम। दिस इज द फर्स्ट वेन्यू, जो पहला वेन्यू है इंडिया में कि यहां पर रियल कश्मीर के साथ किसी ने मैच नहीं जीता है। और अभी मैच आपने हारा बेंगलोर एफसी के साथ। दैट मैच वो हमें कॉस्ट किया, जो हमने बेंगलोर के साथ वो मैच हारा, तो वो हमें कॉस्ट किया क्या चैंपियनशिप को। अदरवाइज अगर हमने वो मैच जीता होता तो हम तो फाइनली डिसाइडेड थे कि हम ही चैंपियन। अगर आप संडे को 3-0 से जीतते हैं मैच,
तो और कौन सी टीम हारनी चाहिए जिसकी वजह से आप चैंपियन बनेंगे? संडे को इंशाल्लाह अगर हम मैच जीतेंगे 3-0 से तो गोकुलम डेम्पो को हराना चाहिए, ये ना, अच्छा। गोकुलम हारना चाहिए डेम्पो से तभी हम चैंपियन बन सकते हैं। सो इट्स ए कैच 22 सिचुएशन। Yes, yes. लेट अस कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड। अब ये मरहला आपने तय किया है, आप रियल कश्मीर के असिस्टेंट कोच बने हैं। देखिए हमेशा खिलाड़ी का और कोच का ये रवैया रहता है, ये नजरिया रहता है कि खूब से खूब तर की जस्तजू जारी रखूंगा। स्टिल माइल्स टू गो फॉर यू, व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल? See, my ultimate goal is to develop the Kashmir football first of all, then knowledge is important. मैंने बी लाइसेंस किया, अभी मैं जाना चाहता हूँ ए लाइसेंस के लिए, इवन इशफाक भाई एज ए प्रो लाइसेंस। तो सीखने को मिलता है बड़े कोचेस के साथ काम करने को और एक्सपीरियंस मिलता है, और वही एक्सपीरियंस हमको फिर कोचिंग कोर्सेज में काम आता है, क्योंकि अगर हम अच्छे कोचेस और बड़े कोचेस के साथ काम करते हैं हमारी लाइसेंस क्राइटेरिया में इजी होता है, क्योंकि हमने वो चीज़ें की होती हैं कोचेस के साथ। अच्छा मुझे बताइए, देखिए दानिश फारूक की आमद फुटबॉल में, जो उन्होंने शोहरत पाई, बेंगलोर एफसी की तरफ से भी खेला, बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन उसके बाद देयर इज ए लल, कोई और फारूक नहीं आया है, दानिश फारूक जैसा खिलाड़ी। हमाद बेशक अब कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तादाद में खिलाड़ी आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे। क्या किया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचे? हमारे पास दानिश हैं करंटली, जिसने पूरा अपने आप को अपलिफ्ट किया, और साथ साथ हमारे साथ मोहित शबीर हैं जिसको इस साल राउंड गिलास पंजाब ने चांसेस दिए हैं और वो खेले हैं मैचेस। और हमारे साथ अभी एक लड़का है, उसको मैंने ट्रेन किया था एसएफए में, ही इज सुहेल, वो मोहन बागान में, उसको मोहन बागान ने चांसेस दिए हैं इस साल। बट थोड़ा सा है कि हमारे स्टेट से बहुत सारे प्लेयर निकल सकते हैं, उसमें यही है कि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारी फुटबॉल जो है आगे बढ़ेगी और इसको वो फरोग मिलेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जम्मू कश्मीर से पहुंच सके। मसूद मकबूल, आप प्रोग्राम में आए, आपने फुटबॉल के हवाले से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम का यह हिस्सा पसंद आया होगा और अगले हिस्से के लिए चलते हैं इमरान गुल के पास। नाज़रीन, उम्मीद है डॉक्टर मसूद मकबूल फुटबॉल कोच के साथ जो ये मुलाकात थी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है डीडी कर्स चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से, और इसके अलावा यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी होता है। यूट्यूब पर आप डीडी कर्स चैनल पर जाइए, वहां पर आपको खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स मिलेंगे। इस प्रोग्राम का लिंक भी अब से ज़रा देर बाद ये प्रोग्राम वहां अवेलेबल होगा, जब भी आप चाहे आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। और डीडी कर्स चैनल पर रिपीट टेलीकास्ट होते हैं ये प्रोग्राम रात 11 बजे। इसके साथ ही पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।